यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका मतलब एक टॉपिक पॉपुलेशन फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि उस सिटी या लोकेलिटी या टाउन की वाटर डिमांड क्या है। तो वाटर डिमांड जो होती है उसको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में। मतलब जैसे हमारा ये टाउन है, तो टाउन में एक एरिया हमारा क्या हो सकता है, रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है, राइट। एक मार्केट एरिया हो सकता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है। इस हिसाब से हमारी वाटर की उस टाउन में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो रेजिडेंशियल एरिया होता है, उसमें मेनली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डोमेस्टिक वाटर की डिमांड होती है। किसकी होती है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। मार्केट एरिया होता है, उसमें मेनली जो होती है वो किसकी होती है, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड होती है। किसकी होती है, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वाटर डिमांड। ठीक है। इंडस्ट्रीज होती तो उसकी इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फर्टिलाइजर, लेदर इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज। तो उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल डिमांड होती है कि एक इंडस्ट्री में कितना पानी चाहिए दिन के हिसाब से, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। उसके अलावा भी हमारी वाटर डिमांड होती है एक पब्लिक वर्क्स के लिए। जैसे कोई टाउन है तो उसमें गार्डन्स हैं, ओके, तो गार्डन में पानी छिड़काव के लिए हमें पब्लिक वर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। इसे हम कहते हैं पब्लिक यूजेस के लिए डिमांड कितनी है, डिमांड फॉर पब्लिक यूज। और लास्ट हमारी डिमांड होती है फायर डिमांड होती है। मतलब कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए हमारे पास एक स्टोर्ड वाटर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं फायर डिमांड, फायर डिमांड। और इतना पानी एक जगह से दूसरी जगह कन्वेंस करने में कुछ ना कुछ तो लॉसेस होते होंगे, तो उसको हम बोलते हैं वाटर डिमांड फॉर लॉस एंड थेफ्ट। कुछ चोर भी होते हैं, तो वाटर डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट। ये हमारे किसी भी टाउन की क्या होती है, वाटर डिमांड होती है। इन सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी सोर्स से उस टाउन तक पानी पहुंचाते हैं, ओके। उसके लिए हम यहाँ पे सर्विस रिजर्वायर डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे मेन पाइप डिज़ाइन करेंगे। और हमारा सोर्स इतना कैलिबर का होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए कि इन सभी डिमांड को वो क्या करे, फुलफिल कर सके। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल डिमांड कितनी है, मार्केट या फिर कमर्शियल डिमांड कितनी है, इंडस्ट्रियल डिमांड कितनी है, पब्लिक यूज़ में कितनी डिमांड है, उसके लिए हमारा IS कोड कहता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो वाटर सप्लाई का, वो कहता है कि जो आपकी डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट है वो जो होती है, वो मेनली जो होती है किसी रेजिडेंशियल एरिया की, वो 50 to 60% टोटल वाटर कंजम्पशन होती है। मतलब उस टाउन की 50 से 60% जो वाटर है वो किस में, डोमेस्टिक वाटर में ही यूज़ होता है। डोमेस्टिक वाटर कैसे हो गया, मतलब जैसे आपका कुकिंग में हो गया, खाना बनाने में, नहाने में जो पानी यूज़ होता है, बाथिंग में, फिर गार्डनिंग में, जो आपके मतलब बैकयार्ड में जो गार्डन होता है उसके लिए, गार्डनिंग में जो पानी यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। इस वाटर डिमांड की मेनली कितना परसेंटेज होता है, ये टोटल 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड, ओके। और ये वेरी करता है हमारा 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे। ये टर्म आपकी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में थ्रू आउट द यूज होती है। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना पानी कंज्यूम करता है, वो 135 से 225 लीटर के बीच में डोमेस्टिक वाटर कंज्यूम करता है। यही बात समझ में। तो ये होती है हमारी मतलब डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे के बीच में रहती है।
तो ये इतना रेंज क्यों है? इस रेंज का मतलब है कि मतलब उस सिटी या टाउन में जो रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, फिर वो बाथरूम में कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, फुल फ्लशिंग सिस्टम है कि नहीं है। फुल फ्लशिंग सिस्टम मतलब जो हमारा इंग्लिश बाथरूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, फुल फ्लशिंग सिस्टम। मतलब सिंपल बाथरूम जाने के बाद आप फ्लश करते हो तो लगभग 5 लीटर पानी निकल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है। अगर हमारा इस लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, वाटर की क्वालिटी अच्छी है, तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है वो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड या फिर हाई इनकम सोसाइटी जो होती है उसमें क्या होता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। और जो स्लम एरिया होता है उसमें बहुत कम होता है। फिर मिडिल इनकम और लो इनकम सोसाइटीज होती है उसमें हम मानते हैं कि इसका 135 लीटर मिनिमम होता है, और हाई इनकम सोसाइटी में 225 लीटर तक जा सकता है। तो ये एक मतलब एक आदमी मोटा मोटा इतना पानी यूज़ करता है, ये हम डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट या डोमेस्टिक डिमांड में मानते हैं, राइट। फिर अगला हमारा होता है इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल डिमांड। अगला हमारा है इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल डिमांड। इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल डिमांड में हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे हमारा स्कूल हो गया, ऑफिसेज हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, राइट। ये हमारे किस में आते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिमांड में, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल डिमांड। ऑन एन एवरेज देखें तो किसी भी व्यक्ति के मतलब वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का अगर हाँ यहाँ पे इतना कमर्शियल एरिया डेवलप्ड है ऐसा अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे हम एवरेज हम मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज, कोई कैलकुलेशन नहीं किया तो 20 लीटर पर कैपिटा पर डे का मतलब हमें रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी टाउन में, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है तो। लेकिन कभी कभार हमें क्या होता है कि मतलब प्रिसाइज वे में कैलकुलेट करना हो तो हम देखते हैं कि मतलब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में वाटर रिक्वायरमेंट कैसी रहती है। जैसे हम अगर अलग अलग देखें इंडिविजुअली, हम जैसे स्कूल्स में देखें, स्कूल्स में हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो स्कूल्स या कॉलेजेस में जो होती है वो वेरी करती है 45 टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये इतना वेरिएशन का कारण क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमारी बढ़ जाएगी पर हेड। ओके, क्योंकि उसके हिसाब से हमारा मतलब उस रिसोर्सेज को मेंटेन करना, सफाई करने में पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर गार्डनिंग एरिया उस स्कूल में या मैदान कितना बड़ा है, उन सभी रिसोर्सेज के हिसाब से हम स्कूल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो 45 से 135 LPCD तक वेरी करती है। फिर है हमारा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, 70 LPCD, राइट। फिर है हमारा ऑफिसेस। ऑफिसेस मतलब जो क्यूबिकल्स होते हैं, मतलब जो IT ऑफिसेस होते हैं, उस टाइप की ऑफिसेस में जो होती है वो 45 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। फिर सिनेमा हॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 15 लीटर पर कैपिटा पर डे। LPCD से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला हम देख लेते हैं, जैसे हमारा होटल हो गया, होटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 180 होती है LPCD। फिर है हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा रहती है कितनी, 340 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, ये कब, जब उस हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स जो होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ बेड है उसके हिसाब से डिमांड वेरी करती है। अगर नंबर ऑफ बेड्स जो है वो 100 से कम है, लेस देन 100 है, तो हमारी रिक्वायरमेंट 340 होती है। और अगर हमारे नंबर ऑफ बेड्स जो होते हैं वो 100 से ज़्यादा है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 450 LPCD। आप सोच रहे होंगे कि इतनी डिमांड क्यों होती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हर 2 घंटे पे सफाई करने के लिए पानी चाहिए, क्लीनिंग के लिए, राइट। और हर इक्विपमेंट और चादरें जो होती है बेड्स की उसको धोने के लिए पानी चाहिए। तो पर बेड हमारा, या फिर नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से पर बेड हमें कितना रिक्वायरमेंट होता है पानी का, 340 लीटर पर डे। ओके, और नंबर ऑफ बेड जब 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो रिसोर्सेज भी कंज्यूम ज़्यादा रहेंगे, तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल वाटर रिक्वायरमेंट किस तरह से दे रखा है, ठीक है ना। ये सारे जो वाटर रिक्वायरमेंट की डिमांड के जो क्राइटेरिया है वो मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने फिक्स कर रखा है इंडिया के कॉन्सिक्वेंस को देख के। ओके,
अगला हमारा केस है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अगला है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो होती है वो वेरी करती है हमारी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे हमारी क्या होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो व्हीकल पर यूनिट व्हीकल प्रोडक्शन जो होता है उसका, उसमें मतलब हमारा वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, 40 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके। दूसरा है हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। उसमें जो वाटर कंजम्पशन होता है वो वेरी करता है 80 to 100 LPCD। थर्ड है हमारा लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में हमारा जो वाटर कंजम्पशन होता है वो 40 LPCD तक होता है। फिर है हमारा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। इसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, इससे कागज़ बनते हैं, राइट। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, इसमें जो वाटर कंजम्पशन है वो कितना है हमारा, 200 से 400 LPCD। इसलिए सरकार कहती है कि आप डिजिटाइज करो। एक तो कागज़ जो बनता है वो पेड़ काट के बनता है, और उसमें जो वाटर का कंजम्पशन भी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचुरल सोर्सेज के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, राइट। और उसको डैमेज भी सबसे ज़्यादा करती है। फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है, रिफाइनरी में वाटर कंजम्पशन जो होता है पर टन क्रूड ऑयल बनाने में वो 1 to 2 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। फिर लास्ट हमारी है शुगर इंडस्ट्री। ये मेनली इंडस्ट्रीज हम किसी भी लोकेलिटीज़ में देख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द ही होती है, राइट। शुगर इंडस्ट्री जो यूपी और महाराष्ट्र में ज़्यादा है, उसमें पर टन वाटर कंजम्पशन कितना है, 1 to 2 LPCD, राइट। तो ये हो गया हमारा मेनली इंडस्ट्रियल डिमांड। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि मतलब कितना वाटर कंजम्पशन किस इंडस्ट्रीज के लिए होता है, और आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने के बराबर इतना नॉलेज होना चाहिए, राइट। फिर अगली हमारी थर्ड केस है डिमांड फॉर पब्लिक यूज। डिमांड फॉर पब्लिक यूज, इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो किसके लिए होता है, फॉर पार्क्स, गार्डनिंग एंड वॉशिंग द रोड्स, उसके लिए, राइट। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पार्क्स, गार्डन, वॉशिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। इसके लिए जो अपन मानते हैं वो कितना मानते हैं, टोटल वाटर डिमांड जो होती है, टोटल वाटर डिमांड का कितना, 5%, ठीक है। इतना हमें पब्लिक यूज के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है। फिर लास्ट हमारा है फायर डिमांड। फायर डिमांड, अब क्या है कि फायर डिमांड हमारे रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब किसी सिटी में रोज आग लगती है जरूरी नहीं है, पर किसी भी इंस्टेंट पे आग लगे तो हमारे पास इतना पानी तो अवेलेबल होना ही चाहिए कि हम उस फायर को क्या करते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकें। उसके लिए यहाँ पे हमारी जो फायर डिमांड जो होती है उसमें रेट ऑफ फ्लो जो होता है पानी का बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत तेज़ी से पानी फेंकना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए मतलब जो फायर डिमांड होती है वो मेनली हम क्या मानते हैं कि पॉपुलेशन अगर हमारे 50 लाख से ज़्यादा है किसी भी सिटी की, 50 लाख तक है या फिर 50 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो हमें जो फायर डिमांड के लिए स्टोरेज करना हो कितना करना होगा, लगभग 1 LPCD के बराबर, मतलब 50 लाख लीटर पर डे के हिसाब से हमारे पास पानी फायर डिमांड के लिए उस सिटी के लिए स्टोर होना चाहिए, राइट। इतनी हमारी मतलब फायर डिमांड होती है। पर हमने कुछ फॉर्मूलेस डिराइव किए हैं जिससे हम किसी भी सिटी की फायर डिमांड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जो ये फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट है हमारा कुचलिंग फॉर्मूला। कुचलिंग फॉर्मूला, उसने मतलब फायर डिमांड को बना इस फॉर्मूले से डिराइव किया था। Q = 3182 √T √P लीटर पर मिनट। इस रेट से हमें पानी चाहिए,
राइट। यहाँ पे वाटर का डिस्चार्ज है। पी यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, वो भी किस में लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1000, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1000। ओके, मतलब इस फॉर्मूले से अगर हमें रेट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग निकालना है, जब हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख है, तो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू 3182 इंटू अंडर रूट, पॉपुलेशन यहाँ पे हमारी किसमें 1000 में है, तो यहाँ पे P कितना आ जाएगा, 200। ओके, तो यहाँ पे हमारी फायर डिमांड आ जाएगी 3182 इंटू अंडर रूट 200, तो ये आती है 45,000 लीटर पर मिनट, 45,000 लीटर पर मिनट। ओके, इस रेट से हमें पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी उस सिटी में अगर कोई आग लगती है तो, जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख हो। अगला फॉर्मूला हमारा है नेशनल बोर्ड फॉर फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, अंडर राइटर्स, यस साइंटिस्ट या फिर हमारा रिसर्चर का नाम है, ठीक है ना, राइटर्स। इसने फॉर्मूला दिया था, इसने कैटेगराइज किया था कि अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन हमारी क्या है, 2 लाख से कम है, पॉपुलेशन क्या लेस देन 2 लाख है, तो उसने फॉर्मूला दिया था Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट P ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 अंडर रूट P। यहाँ पे जो P है पॉपुलेशन इन व्हाट 1000, और जो Q है वो डिस्चार्ज है, वो भी किस में है, लीटर पर मिनट में। ओके, और दूसरा केस इसमें है कि जब पॉपुलेशन जो है उसके 2 लाख से ज़्यादा है, व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 2 लाख, देन इट हैज़ अ प्रोविजन फॉर, कितना ऑन एन एवरेज हमारे पास पानी होना चाहिए, 54600 लीटर पर मिनट का पानी हमारे पास होना चाहिए। ओके, और अगर फिर ये तो फर्स्ट फायर के लिए, लेकिन जब सेकेंड फायर होती है तो हमारे जो प्रोविजन होता है वो कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंड फायर के लिए फॉर सेकंड, एक ही साथ 2 अगर आग लग जाए 2 जगह पे, तो हमारे सेकेंड फायर के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है 9100 से 63400 लीटर पर मिनट। ओके, ये चीज़ें आपको याद ही करनी है एक तरह से। फिर लास्ट हमारा है वाटर डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट, जिसे हम कितना 15% मानते हैं, वाटर डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट कितना होता है, 15% ऑफ टोटल डिमांड, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होती है, किसी भी टाउन की वाटर रिक्वायरमेंट होती है। आई होप इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है, बस आपको यहाँ पे याद करने की ज़्यादा मटेरियल है। मतलब हर किसी भी टाउन में मतलब जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मार्केट और इंडस्ट्रियल अवेलेबिलिटी कितनी है, रेजिडेंशियल एरिया कैसा है, हाई इनकम सोसाइटी कितनी है, उस हिसाब से वहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो कोड ने हमें ये इस तरह की रेंज दे रखी है कि आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट रेजिडेंशियल एरिया में 135 से 225 तक वेरी कर सकती है। उसके हिसाब से कमर्शियल में जनरली तो 20 होती है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो हम मानते हैं, जैसे हमारा स्कूल्स कॉलेजेस के लिए कितनी होती है, 45 तक होती है, राइट। हॉस्पिटल के लिए सबसे ज़्यादा रहती है 350 से 400। किसी भी टाउन में हॉस्पिटल हो तो वहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। फिर हम बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। फिर फायर डिमांड में वाटर जनरली 1 LPCD का चाहिए, पर टाउन के हिसाब से प्रिसाइसली अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम फाइंड आउट करते हैं कुसलिंग फार्मूला और नेशनल बोर्ड का ब्राइटर फार्मूला यूज़ करके, ठीक है ना। और फिर हमारे पास है फायर डिमांड फॉर पब्लिक यूज, हम कितना मानते हैं 5%,
और वाटर डिमांड फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट कितना मानते हैं, जो भी हमारे पास वाटर डिमांड है उसका 15%। हम अज्यूम करके चलते तो हमारा लॉस में फेल कर जाता है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, टोटल वाटर डिमांड फाइंड आउट करेंगे इन सबको ऐड करके, राइट। तो फिर हम अगला केस देखते हैं कि किन किन के ऊपर हमारी जो पर कैपिटा वाटर डिमांड होती है वो डिपेंड या फिर बदलती रहती है या डिपेंड करती है। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर डिमांड, दीज आर, किन किन फैक्टर्स के कारण हमारी क्या होती है, उस सिटी की वाटर डिमांड क्या होती है, चेंज होती रहती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाटर डिमांड। फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ सिटी, मतलब उसकी पॉपुलेशन कितनी है, साइज ऑफ द सिटी। अगर सिटी की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हमारी वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, राइट। द वाटर डिमांड पर कैपिटा increases with increase in population, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन। ओके, जैसे गर्मी का सीजन होगा तो हमारी वाटर डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन समर हाई वाटर डिमांड as compared to monsoon and winter season, right? As compared to monsoon and winter season, ठीक है। थर्ड हमारा केस है जब हमारे पीपल की हैबिट्स कैसी है, मतलब पीपल का जो वाटर कंजम्पशन की हैबिट कैसी है, उसके ऊपर भी वाटर की डिमांड बढ़ती और घटती रहती है, राइट। हैबिट्स ऑफ पीपल, जैसे मतलब रिच पीपल है और हाई इनकम ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा रहती है। वो ज़्यादा पानी वेस्ट भी करते हैं और पानी की रिक्वायरमेंट की उनकी ज़्यादा रहती है। उनका घर की साइज़ ज़्यादा रहती है, गार्डन्स होते हैं उसमें वो पानी का छिड़काव करते हैं, तो उसके हिसाब से इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, हायर होती है एज कम्पेयर टू पुअर, ठीक है ना। फिर अगला जिस पे डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी है कि नहीं है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी भी उस एरिया की वाटर रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। एक्टिविटी, वहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग से ऐड करनी पड़ती है। फिर है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। अगर अच्छी क्वालिटी का वाटर सप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, राइट। और फिर थर्ड है, सिक्स लास्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम, अगर ये है तो इससे भी हमारी वाटर डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर जो है, ये 6 फैक्टर क्या करते हैं, हमारी वाटर की डिमांड जो होती है किसी पर्टिकुलर टाउन में क्या होती है, उससे इन्फ्लुएंस होती है, राइट। तो इन वाटर डिमांड के टॉपिक को समझने में आपको कोई भी डाउट है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वाटर की रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, फायर एंड पब्लिक यूज डिमांड को किस तरह से कैटेगराइज करके उसकी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हमने जो मेथड देखा था, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। इन सभी टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप आराम से पूछें।